सिर्फ जूलॉजी से ही 180 मार्क्स आ सकते हैं। ये डॉक्टर बनना है तो जूलॉजी इग्नोर मत करो। नीट में जूलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई? क्योंकि इसका वेटेज हाई है और जूलॉजी से लगभग 45 क्वेश्चन, और यानी कि अगर हम 45 क्वेश्चन कर ले तो हमें 180 मार्क्स हमारे हाथ में है। इस सब्जेक्ट का क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है एक स्कोरिंग चैप्टर है, और दूसरा कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। स्कोरिंग, इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और ये हमारा मेडिकल फील्ड से इसलिए रिलेशन है इसका डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि इसमें ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और हेल्थ डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेशेंट का काम करता है। इसका एग्जांपल है हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और डीएनए का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ये नीट जूलॉजी शॉर्ट्स के लिए हमें फॉलो करें। सिर्फ जूलॉजी से ही 180 मार्क्स आ सकते हैं। ये डॉक्टर बनना है तो जूलॉजी इग्नोर मत करो। नीट में जूलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई? क्योंकि इसका वेटेज हाई है और जूलॉजी से लगभग 45 क्वेश्चन, और यानी कि अगर हम 45 क्वेश्चन कर ले तो हमें 180 मार्क्स हमारे हाथ में है। इस सब्जेक्ट का क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है एक स्कोरिंग चैप्टर है, और दूसरा कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। स्कोरिंग, इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और ये हमारा मेडिकल फील्ड से इसलिए रिलेशन है इसका डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि इसमें ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और हेल्थ डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेशेंट का काम करता है। इसका एग्जांपल है हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और डीएनए का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। नीट जूलॉजी शॉर्ट्स के लिए हमें फॉलो करें।